ओके, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे बिजली बनती है। अब इसको हम लोगों को भेजना होगा, ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यानी वो टावर जो बिजली के होते हैं उसका इस्तेमाल करके इसको भेजा जाएगा। इस तरीके के बिजली के खंभे लगा के तार के थ्रू उसको अगर हम इसी जनरेटेड पावर को भेज दें यहाँ पे थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हियर, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज कर लो कि इसका जो रेजिस्टेंस है, हम कहें कि इस ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस अगर 0.5 ओम पर किलोमीटर है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, जो ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको चाहिए होगा। तभी हम यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है वो निकाल पाएंगे। तो हम लोग करना क्या चाहते हैं, ट्रांसमिशन लॉस निकालना चाहते हैं। 0.5 ओम पर किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब डबल वायर लाइन होता है, तो डबल वायर होगा तो हो जाएगा 10 ओम। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा। सो रेजिस्टेंस जो आया इस ट्रांसमिशन लाइन का वो है 10 ओम। तो अगर हम पावर लॉस निकालें तो पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस क्यों हो रहा है पावर लॉस, तार को गर्म करने में ऊर्जा खत्म होगी ना, तार को गर्म करने में एनर्जी विल बी लॉस्ट। सो पावर लॉस विल बी इक्वल टू I स्क्वायर आर, ये हम जानते हैं। I स्क्वायर आर, करंट कितना जनरेट किया है इस जनरेटिंग स्टेशन ने, 600 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 600 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, R तो 10 है, ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 36 इंटू यहाँ 100 है, तो 100 का पावर 2 होगा, तो 10 का पावर 4 इंटू 10। तो इसको हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं क्या, ये 10 का पावर 5 हो जाएगा। इसको डेसिमल में अगर लिखें तो 3.6, 10 का पावर 5 और ये इसकी वजह से एक और, तो 10 का पावर 6 जूल एनर्जी पर सेकेंड लॉस हो रहा है। इतनी जूल एनर्जी पर सेकेंड। ओके, अब इतनी जूल एनर्जी पर सेकेंड खर्च होने का मतलब क्या है कि हर सेकेंड इतनी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही है ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन, due to heating of transmission line, this much amount of energy is getting lost every second, है ना, हर सेकेंड इतना खर्च हो रहा है। ये नंबर कहीं कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। हाँ, ये नंबर वही नंबर है जो कि 1 यूनिट होता है बिजली, 1 यूनिट बिजली जिसका बिल 8 रुपए या फिर 7 रुपए 5 रुपए डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ यूज, यानी कि 1 यूनिट बिजली हर सेकेंड हम लोग लॉस कर दे रहे हैं, यानी कि 8 रुपए पर सेकेंड, 8 रुपए पर सेकेंड हम लोग यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है 8 रुपए पर सेकेंड। तो अगर हम लोग निकालें कि मनी वेस्टेड, एनर्जी वेस्ट मतलब वही वेस्टेड इन 1 डे, नहीं तो मिनट हुआ अभी तक, है ना, 24 आवर्स होंगे, तो आवर्स का मिनट में बदला और मिनट्स का फिर सेकेंड्स में बदला, ठीक है, और इनटू 8 रुपए, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, कितना मिलेगा सोचो, 6,91,000, 6,91,200 rupees। 6, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 24 इंटू 60 इंटू 8 रुपये हर सेकेंड हमारा खर्च हो रहा है, समझ लो वेस्ट हो रहा है एक्चुअली।
वेस्ट हो रहा है, कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, वो खाली तार को गरमाने में उड़ गया। 6,91,200 एक दिन में वेस्ट हो जा रहा है ना, इतना वेस्ट हो जा रहा है। क्यों वेस्ट हो रहा है? क्योंकि वो पावर लॉस I²R है। ओके, तो इतना 6,91,200 पर डे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसको बचाया कैसे जाए? इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा बर्बाद हो जा रहा है, यानी कि एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी व्यर्थ हो जा रही है, तो उसको बचाए कैसे? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हैं हमारे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ही वो डिवाइस है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड दिस इज वाई ट्रांसफार्मर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। तो देखें जरा, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा? ट्रांसफार्मर के पास एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है? वो हाई वोल्टेज को लो, लो वोल्टेज को हाई कर सकता है। ठीक है, बाय कीपिंग द सेम पावर, आइडियली सेम पावर मेंटेन करते हुए ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एसी वोल्टेजेस को। वो भी अगर इसको वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा मदद से वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा दें तो करंट 100 गुना घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आता है रोल, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? इसी को 100 गुना, वोल्टेज को 100 गुना बढ़ाया तो करंट 100 गुना घटा, लेकिन पावर वही रहा। सो देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि अगर अब ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल से हम ट्रांसमिशन करते हैं तो उस लॉस को बचाने के लिए अब ट्रांसफार्मर हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर मान लो बीच में हमने यहाँ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर लिया। ओके, नाउ वी आर यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर ने क्या किया? अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर ने इसको 11,000 वोल्ट को 11 लाख वोल्ट बना दिया। क्या बना दिया? 11 लाख वोल्ट, यानी कि 1100 किलो वोल्ट कह सकते हो। ठीक है, 1100 केवी बना दिया। तो यहाँ पे करंट जो हो गया 6 एम्पियर हो गया। पावर को सेम रखना है, कैलकुलेट करें जरा, तो ये आ जाएगा 36 × 10 यानी कि 360 वाट। 360 वाट यानी कि 360 जूल एनर्जी पर सेकेंड में। 360 जूल एनर्जी पर सेकेंड आ गया। तो ये देखो पिछले वाले के कंपैरिजन में 10,000 गुना घट गया। 10,000 गुना एनर्जी का वेस्टेज घट गया। तो अब इसी को, यानी कि अब इसका मतलब पैसे का जो बर्बादी था वो कितना घट गया? इसी को 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो इस तरीके से एनर्जी वेस्ट हमारा बहुत घट गया। तो इसमें देखो, इसको अगर हम 10,000 से, तो हमारा जो वेस्टेज मनी में आया वो कितना हो जाएगा? बाई 10,000, 6,91,200 डिवाइडेड बाई 10,000। ओके, तो यहाँ पे 4 यानी कि 69.1 रुपीज पर डे का। देखो कहाँ 6,91,200 का खर्च जहाँ पे हो रहा था, वहीं अब हो रहा है 69 रुपीज का खर्च पर डे। कितनी फैसिनेटिंग बात है ये कि ट्रांसफार्मर की वजह से हमारा जो ये एनर्जी का वेस्ट है, यानी कि पैसे की जो बर्बादी है, कितनी बच गई? 10,000 गुना कम हो गई। यानी कि अब जहाँ पे 6,91,000 का खर्च हो रहा था, वहाँ पे अब केवल 69 रुपये पर डे का खर्च होगा। ओके, so this is why transformers are very very important devices in our day to day life। जिसकी वजह से हमको बिजली बहुत दूर दूर के पावर स्टेशन से हमें हमारे घर तक मिल रही है थ्रू सब स्टेशन। ऑलराइट, अब यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके लोगों तक बिजली को पहुँचाया जाता है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज और पावर पे जो अगर डिवाइसेस होंगी तो हमारी
डिवाइसेस जल भून के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसको फिर स्टेप डाउन भी किया, मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है जो कि वोल्टेज को घटा रहा हो, हाई वोल्टेज को। अभी तो बस इसको ट्रांसमिट करने के लिए इतना ज़्यादा वोल्टेज में बदला गया। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर कि क्यों ट्रांसफार्मर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस इन आवर डे टू डे लाइफ।